वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 7 सितंबर 2021 और 7 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इसे सिंपल सा याद कर लीजिए, टीचर्स डे पर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। एक्चुअल में 5 सितंबर को कोलकाता में मदर टेरेसा का निधन हुआ था। तो मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए हर साल 5 सितंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और सितंबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक की चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावरचंद्र गहलोत। कौन है? थावरचंद्र गहलोत। अच्छा, कर्नाटक में अभी जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया। ऐप मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप, ये 2 ऐप कर्नाटक में लॉन्च किए गए। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में बन रहा है और हुबली में ही प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू कोरोना वायरस का पहला पेशेंट ठीक हुआ था। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्णराज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। अच्छा, कर्नाटक में अभी एक पहाड़ पर 12 साल के बाद नील कुरिंजी के फूल खिले हैं। कर्नाटक का एक गांव है मट्टूर, ये इंडिया का इकलौता गांव है जहां पे संस्कृत बोली जाती है। कर्नाटक के 2 डांस फेमस हैं, एक है यक्षगढ़ और दूसरा है डोलू कुनीता। अच्छा, कर्नाटक के कौन कौन से नेशनल पार्क फेमस हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क, ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण आयोजित किया जाएगा? तो अभी अपने देश भारत और नेपाल के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये 20 सितंबर से होगा और ये इसका 15वां संस्करण है। अब ये होगा कहां पे? तो ये भारत के पिथौरागढ़ में होगा। कहां पे? पिथौरागढ़ में। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेर बहादुर देउवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईटीबीपी टीम ने किस राज्य में माउंट बलबाला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो माउंट बलबाला ये उत्तराखंड में है और इस पर अभी आईटीबीपी की टीम ने सफलतापूर्वक चढ़ाई की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब माउंट बलबाला, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 21,050 फीट। कितनी? 21,050 फीट। और इसी पर अभी आईटीबीपी की टीम ने सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की अभी एक समर कैपिटल बनी थी गैरसैंण। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में भी पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन भी उत्तराखंड में हुआ था। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खोला गया। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये
भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अब सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछ लिया जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। अच्छा, उत्तराखंड में अभी वेस्ट टू एनर्जी पहल शुरू हुई, स्मृति वन का उद्घाटन हुआ, एक ग्रंथालय की शुरुआत हुई, हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है, फूलदेई त्योहार भी उत्तराखंड में मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। अच्छा, शांत घाटी कहाँ पे है? शांत घाटी केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत के साथ ऑस इंडेक्स अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो अभी ऑस्ट्रेलिया अपने देश भारत के साथ ऑस इंडेक्स अभ्यास की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया इसकी मेजबानी करेगा। ये एक द्विवार्षिक अभ्यास है और ये 5 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक चलेगा। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो अभी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई स्क्वैश महासंघ के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी साइरस पहुंचा एशियाई स्क्वैश महासंघ के नए उपाध्यक्ष बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं साइरस पहुंचा। ये अभी तक एशियाई स्क्वैश महासंघ के महासचिव थे, लेकिन अब ये एशियाई स्क्वैश महासंघ के ही नए उपाध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो अभी टोक्यो पैरालंपिक 2020 में चाइना टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चाइना फर्स्ट पे है, यूके सेकंड पे है और अपना देश भारत 24वें नंबर पे है। अच्छा, इंडिया ने टोटल 19 मेडल जीते हैं, जिसमें से 5 गोल्ड मेडल हैं, 8 सिल्वर मेडल हैं और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इस तरह से इंडिया ने टोटल 19 मेडल जीते हैं और मेडल तालिका में इंडिया 24वें नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अ रूड लाइफ द मेमोयर नामक पुस्तक लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है बीर संघवी ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं बीर संघवी। ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और इन्होंने ये बुक लिखी है अ रूड लाइफ द मेमोयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डूरंड कप का 130वां संस्करण कहां शुरू हुआ है? तो अभी कोलकाता में डूरंड कप का 123वां संस्करण शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये 5 सितंबर को शुरू हुआ है और 3 अक्टूबर तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने किस राज्य की आवास परियोजनाओं के लिए $150 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो अभी तमिलनाडु की आवास परियोजनाओं के लिए एडीबी ने $150 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एम.के. स्टालिन। और तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? फिलीपींस में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मत्सात्सुगु अस्काबा। कौन है? मत्सात्सुगु अस्काबा। अच्छा, तमिलनाडु अंगदान के मामले में टॉप पर है और मछली के उत्पादन में भी तमिलनाडु टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक नो योर राइट्स एंड क्लेम देम अ गाइड फॉर यूथ जारी की है? तो एंजेलिना जोली ने अपनी पुस्तक नो योर राइट्स एंड क्लेम देम अ गाइड फॉर यूथ जारी की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है बुक नो योर राइट्स एंड क्लेम देम अ गाइड फॉर यूथ। इसको हॉलीवुड की जो सेलिब्रिटी हैं एंजेलिना जोली, इन्होंने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिजिटल भुगतान इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म पल्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो अभी फोन पे ने फोन पे पल्स के नाम से ये एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसका काम क्या होगा? ये इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म डाटा की निगरानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब फोन पे इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलुरु में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? समीर निगम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो अभी अपना देश भारत प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बना, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये प्लास्टिक समझौता क्या है? जो प्लास्टिक प्रदूषण होता है उसको खत्म करना ही इसका मेन उद्देश्य है, और इसमें शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लवलीना बोरगोहेन किस राज्य के समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो लवलीना बोरगोहेन ये असम के समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं लवलीना बोरगोहेन, इन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। अब ये असम के समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, असम में दो जनजातियां हैं, एक बोडो और दूसरी कार्बी। तो बोडो जनजाति भी अलग से राज्य की मांग करती थी, लेकिन उसने 2009 में असम सरकार के साथ समझौता कर लिया था। और अभी जो कार्बी जनजाति है उसने भी असम सरकार के साथ समझौता कर लिया है। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क इंडिया का इकलौता नेशनल पार्क बन गया है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो गया है। अच्छा, वाचुंबा महोत्सव भी अभी असम में मनाया गया था। असम में ब्रह्मपुत्र मुकुता क्रूज शुरू हुआ। पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई। वाचुंबा महोत्सव मैंने आपको अभी बताया। धन्वंतरी योजना और अरुणोदय योजना ये असम में शुरू हुई। और भारत का एकमात्र गोल्डन बाग असम में देखा गया। ये असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया। अच्छा, नेशनल पार्क के मामले में पूरे इंडिया में असम तीसरे नंबर पे है। इंडिया में तीसरे नंबर पे। और असम में कितने नेशनल पार्क हैं? 7 नेशनल पार्क हैं। काजीरंगा, मानस, ओरंग, नामेरी, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकाई। इस तरह से असम में ये 7 नेशनल पार्क हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने राजीव गांधी जी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।